किसी वन में एक बरगद का विशाल वृक्ष था। उस पर एक अद्भुत पक्षी रहता था। वह पक्षी जिस चीज पर भी लोट लगाता था वह चीज सोने की हो जाती थी। स्वयं उस पक्षी का रंग भी सोने का था। एक दिन एक चिड़ियामार उस वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए आया। तभी उस पक्षी ने पेड़ की डाली और लोट लगाई। तुरंत ही वह डाली सोने की हो गई। तभी उस पक्षी को ध्यान आया कि उसने कैसी मूर्खता कर दी है। वह समझ गया कि स्वर्ण के लोभ से चिड़ियामार उसे पकड़ने का प्रयास करेगा, इसी कारण वह उस वृक्ष से उड़ गया। चिड़ियामार ने जब उस पेड़ की डालियों यहाँ तथा पत्तियों को सोने की देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बरगद के पेड़ पर खोज करने लगा। उसने पक्षी को लोट लगाते हुए देख लिया था, लेकिन अब उसे वह पक्षी कहीं भी नजर नहीं आया। चिड़ियामार समझ गया कि उस अद्भुत पक्षी का बसेरा यहीं पर है। वह पेड़ पर अपना जाल फैलाकर घर चल दिया। शाम के समय उस पक्षी ने सोचा कि चिड़ियामार लौट गया होगा। वह वापस आकर उस पेड़ पर बैठा और जाल में फंस गया। सुबह चिड़ियामार ने आकर उसे जाल से निकालकर पिंजरे में बंद कर लिया और अपने घर ले आया। चिड़ियामार ने वह पक्षी पकड़ तो लिया, लेकिन डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। वह सोच रहा था कि अगर राजा को उस अद्भुत पक्षी का पता चल गया तो वह उसे इस अपराध का दंड दे सकता है कि उसने राज्य की कोई अद्भुत चीज राजा से छिपाकर क्यों रखी है। उसने मन में निर्णय लिया कि वह स्वयं जाकर यह पक्षी राजा को उपहार में दे आएगा। ऐसा सोचकर वह उस पक्षी के पिंजरे को लेकर राज्यसभा में पहुंच गया। चिड़ियामार ने बताया कि यह एक अद्भुत पक्षी है जो जिस जगह पर लोट लगाता है वह सोने की हो जाती है। राजा को चिड़ियामार की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस पक्षी के विषय में अपने मंत्रियों से परामर्श किया। प्रधानमंत्री ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मुझे लगता है कि पुरस्कार पाने के लोभ में यह चिड़ियामार झूठ बोल रहा है। ऐसे पक्षी के विषय में आज तक न तो सुना है, न देखा गया है और न ही पढ़ा गया है। मेरे विचार से तो इस लोभी चिड़ियामार की बातों पर विश्वास करना सरासर मूर्खता होगी। महाराज, मेरी माने तो आप इस पक्षी को स्वतंत्र कर दीजिए।